नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। वो गाना है ना, 100 साल पहले। तो जी हाँ दोस्तों, 100 साल पहले की बात हो रही है। सत्यता जो है वो हमेशा रहती है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, वो हमेशा रहने वाले हैं। सिर्फ इंसान अपना शरीर ही बदलता रहता है। आज का टॉपिक है सत्यता। सत्यता हमारा अगला दिव्य गुण, ट्रुथफुलनेस, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उनका शंखनाद खुद प्रभु करते हैं। उनकी तकलीफ़ों का समाधान भी वो ही निकालते हैं, क्योंकि जो सत्य मार्ग पे चल रहा है उनके रास्ते में परेशानियां भी बहुत आती हैं, परंतु क्लियर जब परेशानियां होती हैं तो दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु उनकी मदद करते हैं स्वयं आकर। 3 चीज़ें दोस्तों, 3 चीज़ें कभी छुपी नहीं रह सकती। पहला है सूरज, दूसरा है चांद और तीसरा है सत्य। कभी ना कभी उजागर हो ही जाता है, चाहे कितना मर्जी आप उसे छुपाने की कोशिश करें। सच कहने से ज़्यादातर लोग डरते हैं, सोचते हैं कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या होगा, डर लगता है सच बोलने से। परंतु सत्यता वही है दोस्तों कि डर के रहते हुए भी आप बस उस चीज़ को बोल डालें। जस्ट स्पीक अप द ट्रूथ, वट एवर इट इज़। सच सच ही रहता है, चाहे कोई भी ना माने। झूठ झूठ ही रहता है, चाहे सभी मान लें। जी हाँ दोस्तों, सच के ऊपर तो दुनिया कायम है ना। कहीं ना कहीं सच्चाई है तो ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। ये भी सत्य है कि सच हमेशा हमें एक ही बार बोलना पड़ता है। एक और सत्य है ना, कि हम चोला तो बदलते जा रहे हैं, शरीर बदलते जा रहे हैं, है ना। जो चीज़ें एंड होने वाली हैं वो असत्य हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल्स ऑफ लाइफ विच वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं विनाशी हैं, है ना। जैसे ही ये शरीर ख़त्म होता है तो उसके साथ साथ वो सभी संबंध, वो सभी पदार्थ, वो सब छूट जाते हैं। असत्य है वो ना। सत्य क्या है? सत्य तो आत्मा है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो सत्य मार्ग पर हमें चलना है। सत्य से को कहने में डरना नहीं है, साहस रखना है अपने अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो भी रेपरकशंस होते हैं, क्या होता है, रोना आ रहा है रो लो। कोई ये कहेगा देखिए इन्होंने तो सच बोला और ऊपर से रोने भी लग गए। तो अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी रेपरकशंस हैं, उसको फेस करिए। क्या होता है ना, जब हम अपने इमोशंस, ये भी एक सत्य है, ये भी एक सच्चाई है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, उनको दबाते हैं, दबाया 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 दबाया, क्या बन जाता है इसका? जब भी हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिनकी हमें नॉलेज भी नहीं है दोस्तों। पता भी नहीं है कब और कैसे वो सब चीज़ें शरीर के अंदर हो रही होती हैं। क्यों सप्रेस करें हम अपने इमोशंस को? क्यों ना हम एक्सप्रेस करें? जो सच है वो है। कम ऑन, अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेंगे तो अपने आप को सप्रेस करेंगे आप। और जाहिर होने दीजिए अपने इमोशंस को, जग जाहिर होने दीजिए। क्या डर है? किस चीज़ का डर है? किससे डर है? इंसान का इंसान से खौफ है, या अपने इमेज का डर है कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी? नहीं दोस्तों, अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं हम। अपने इमोशंस को सप्रेस करके
सिर्फ एक वो बन के कि हम तो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रेंथ नहीं है। जहाँ पर आपको सत्यता जाहिर करने की ताकत नहीं है, वहाँ कोई ताकत नहीं है दोस्तों। जहाँ सत्यता जाहिर करने की ताकत है, वही असली ताकत है। फिर उसका चाहे जो भी रिएक्शन हो, जो भी एक्शन हो, जो भी आपके रिएक्शन सामने आए, उनको फेस करिए। ठीक है, हो जाता है, इट्स ओके। रोना आता है, रोइए। हंसना आ रहा है, बहुत खूब खिलखिला के हंसिए। यही ज़िंदगी है ना। अब आप कहेंगे हम हंस रहे हैं, हम ज़ोर से हंसेंगे तो लोग सोचेंगे कि देखो ये तो कितना ज़ोर से हंसते हैं। कम ऑन, ज़ोर से हंसने से आपका कितना ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपके लिए अच्छा है ना। लोगों से क्या करना है आपको। और अगर आप रो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स बाहर निकल रही हैं, कुछ भी जो दुख का भाव था वो बाहर निकल रहा है ना, तो वो आपकी अंदर से क्लिनजिंग कर रहा है। जब हम उन सब चीज़ों को सप्रेस कर लेते हैं तो वही चीज़ें जो हैं बहुत सारे बॉडीली चेंजेस लेके आती हैं, जो अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता ना। टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, तो हम वो सब क्यों होने दें। क्यों ना हम अपने को एक्सप्रेस करें सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ। फेस करें अपने आप को सामने शीशे में, मिरर में, राइट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे आप हैं वैसे ही हैं। जैसे आपको दुनिया देखे वैसे ही देखे। जो सच है वही है। ठीक है, तो दिखावा करने से बहुत ज़्यादा ऊपरी सच ख़त्म नहीं हो जाता। सच कभी ना कभी सामने ज़रूर आता है, चाहे हम उसके ऊपर कितनी भी लेयर्स डालने कोशिश करें, लेयर्स डालने की, सच सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो ये था अगला जो हमारा दिव्य गुण, ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिव अ न्यू लाइफ चैनल को देखने के लिए, सुनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे। थैंक यू।